मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका कराते हैं, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। प्रवीण कुमार जी हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रीति अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ, पूर्व मेयर हैं। डॉक्टर अनित सिंह हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। निरंजन जी, आपने सभी मेहमानों को सुना। आप पिछले दिनों चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी को रोना रोने से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, हर बात पर एलजी करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने किससे आईना दिखाया है। और एक बात जो हमें याद रखनी होगी, वो सिर्फ ये नहीं कि अभी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, ये मैसेज है अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि एक नई परंपरा शुरू हो जाती। अब नंबर्स दुर्भाग्य से ऐसे हैं किसी भी दल के पास कि वो डिस्टर्ब किए जा सकते हैं। उस सूरत में तो ये सारी फजीहत हो रही है। तो ये आप मुझे बताइएगा जरा कि जो आम आदमी पार्टी लगातार जिस बात को लेकर आवाज उठा रही थी, वही तो कोर्ट मानता हुआ नजर आया है। वो टेक्निकली जो लिखा हुआ है संविधान में, उसके मुताबिक। देखिए जीनत जी, ऐसा है कि आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको आईना दिखाया है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जो गंदी राजनीति हो रही है, निचले स्तर की राजनीति हो रही है, उसको आईना दिखाया। और इसके अंदर आप ये कहें कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो निश्चित रूप से थोड़ी सी फजीहत हुई है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार एक ही बात आपको पहले भी कही कि मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, इनकी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की राजनीति में क्या हो जाता है इनके थिंक टैंक को, कि यहाँ पे ये वो वाला काम करते हैं कि बिना बिचारे जो करे 100 पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद में अब इनके पास मेरे हिसाब से कुछ खास कहने को नहीं रह गया। तो ये इधर उधर की बातें करके तो थोड़ा सा शर्मिंदगी इनको मेरे हिसाब से निश्चित रूप से हुई होगी। लेकिन यहां पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, और आपने जो सवाल किया उसके अंदर मैं दो तीन चीजों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अंदर ऐसा नहीं है केवल भारतीय जनता पार्टी 100% दोषी है। देखिए, पहली जो 6 तारीख को जो मीटिंग थी, वो किस बात को लेकर डिरेल हुई? वो इस बात को लेकर डिरेल हुई कि एलजी ने, देखिए 3 फैसले ऐसे हैं जिनके अंदर विवाद रहा है। एक फैसला यह है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि भाई जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं करेंगे। एक दूसरा फैसला क्या था? आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जी भारतीय जनता पार्टी ने एलजी ने अब सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर, पीठासीन अधिकारी बना करके गैर संवैधानिक काम किया। एक इन्होंने कहा था कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकती पहले। तो 2 फैसले थे एलजी के, तीसरा फैसला था पीठासीन अधिकारी का। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है जीनत जी, वो निर्णय दिया है पीठासीन अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई पार्षद है सत्या शर्मा। लेकिन एलजी के दोनों फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। मतलब वो दोनों फैसले संवैधानिक थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहली मीटिंग के अंदर जब इन्होंने जिस तरीके से बखेड़ा किया, वहां पे कुर्सियां, मेज और जिस तरीके से युद्ध का माहौल चला, तो उसके अंदर तो दोषी ये भी कहलाए जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे हिसाब से जो दिल्ली की जो गंदी राजनीति है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया। नहीं सर, एक मिनट, ये क्या होता है ना, हम बहुत टेक्निकल में जाएंगे तो कम से कम मेरी दिल्ली की जनता नहीं समझ पाएगी। निरंजन जी, अगर इसको कहें तो 2 बातें थी। आपने एक प्रोग्राम में, मुझे याद है, आपने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गैर संवैधानिक काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सुनिए तो सही। ये 2 बातें इस पूरे विवाद की जड़ रही हैं। अभी तक जितना तमाशा हमने देखा, मैं तमाशा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन अफसोस है कि जो हुआ है वो तमाशे से कम भी नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जब तारीख आती है तो हमारा पहला सवाल होता है क्या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, फिर कुछ देखने को मिलेगा। विवाद, आप समझिए। तो कोर्ट में 2 बातें महत्वपूर्ण रही। पहली तो ये कि जो मनोनीत पार्षद है वो मेयर के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और यही प्रोग्राम रहा है जिसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि वो वोट करेंगे, और ये आम आदमी पार्टी भविष्य के लिए भी याद रखे। यानी कि वो एक परंपरा शुरू करने की कोशिश हुई थी। मैं बार बार एक बात कह रही हूं, उसका आधार है नंबर्स अच्छे नहीं है दोनों के ही पास, वो डिस्टर्ब किए जा सकते हैं। इसी वजह से शायद ये परंपरा शुरू हो रही थी। 180 और 49 वाली बात होती, जो पिछली बार थी, तो शायद ये हमें देखने को नहीं मिलता, मेयर मिल जाता, काम भी कर चुका होता। उसी समय में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हुए, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कैबिनेट पूरी बनी हुई है, काम हो रहा है। तो जो मेरी मूल बात है वो 2 ये है कि एक तो मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते, ये विवाद था। दूसरा, पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी।
बस ये दो ही मूल विवाद है, बाकियों पे नहीं जाएंगे हम, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। डेट्स तो जब आएंगी, क्योंकि जब आई है डेट्स तभी भी कौन सा चुनाव हो गए, लेकिन जो एक प्रक्रिया या जो परंपरा शुरू होने वाली थी, कम से कम उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा आपके हिसाब से? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी देखिए जीनत जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन यहां पे आपको एक बिंदु देखना पड़ेगा। जैसे अभी अनीत सिंह जी कह रहे थे, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि एक चीज होती है वो होती है संवैधानिक और एक चीज होती है वो होती है परंपरागत। तो एलजी ने यहां पे परंपरा का वायलेशन तो किया है, लेकिन यहां पे संविधान का वायलेशन नहीं किया। जैसे एक हमारे यहां एक परंपरा बनी हुई है कि भाई कोई भी चुनी हुई जब सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाता है, ये एक परंपरा है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसके लिए। और आपने देखा होगा कि पूर्व के अंदर कई सरकारों को, कई मतलब छोटी पार्टियों को संविधान सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है एलजी ने परंपरा का वायलेशन तो किया है, लेकिन असंवैधानिक कार्य, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केवल 3 चीजों पर निर्णय दिया, निश्चित रूप से मैं इनकी बात को सहमत हूं, लेकिन इनको यह भी समझना चाहिए कि कोर्ट ने जिस तरीके से पहले निर्णय से पहले वर्डिक्ट दिया था, उस टाइम कोर्ट किसी भी चीज के बारे में अगर उनको अप्रिय लगती तो कोर्ट उसके बारे में भी कह सकता था। लेकिन अब यहां पे जिस तरीके से आपने कहा कि हमें अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बारे में चर्चा करनी चाहिए, जीनत जी देखिए निश्चित रूप से ये कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये बताएगा कि भाई यहां पे कौन पार्टी चुनाव से भागती है या कौन पार्टी चुनाव करवाने में ज्यादा रुचि रखती है। क्योंकि यहां पे इस चीज में भी थोड़ा सा देखिए संदेह है कि कहीं ना कहीं, मैं जैसे पहले भी पूर्व में आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज को घसीटने के मूड में थी कि भाई जैसे तैसे करके 31 मार्च तक इसको लेके चले, क्योंकि जो कार्यकाल जो मैन है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक सुचारू रूप से जो कार्यकाल होता है, उसी के अंदर फंडिंग अलॉटमेंट होती है, उसी के अंदर सारी योजनाएं, प्लानिंग और बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं जो अल्प समय की जो निगम की जो सरकार बनेगी उसके लिए कुछ मेरे हिसाब से काफी उनकी बाध्यताएं होंगी। तो इसलिए इनका भी एक मेरे हिसाब से अब ये सारी चीजें कल के जो मीटिंग होगी उसके अंदर देखें। मैं प्रीति जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, आधे घंटे में स्पीकर, आपके जो प्रोटेम स्पीकर है उन्होंने सदन को डिसॉल्व कर दिया, तो उसके बाद में दोबारा बैठक नहीं हो सकती थी क्या? आधा घंटा नहीं, 15 मिनट 15 मिनट सर, 15 मिनट दोबारा बैठक नहीं हो सकती थी क्या? अगर आप मेयर चाहते थे, आप इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहते थे, डिले नहीं करना चाहते तो दोबारा मीटिंग नहीं हो सकती थी क्या? मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कई दिन से। जीनत जी, इसी भाषा में कहूँ जीनत जी, ये बात अगर ये पेड़े के साथ भी मिला करके देंगी तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ये रिसर्च का विषय की ज्यादा मीठी मिठाई पेड़ा है या कुछ और। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में।